अपने इधर उधर के लोगों से पूछ के मुफ्त मशवरों पर अमल करेंगे और अपनी सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो टेम्परेरी मसला हल हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। जो इसकी मूवमेंट्स होती हैं सारी कि हमारा खाना जो है वो ऊपर से जाता है, देन उसकी मूवमेंट जो है, जितना अच्छा आप पानी पिएंगे उतनी बेहतर होगी। जितना अच्छा आप पानी पिएंगे उतना आपकी जो है वो कब्ज से निजात होगी, गैसेस से निजात होगी। तो आपने अगर तो आपका वजन ज्यादा है, यानी कि आप डायबिटिक तो हैं और थोड़ी बहुत कंट्रोल भी है, लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। रबिशरहली सदरी वयस्सरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। ये वीडियो बनाई जा रही है उसी कंटिन्यूएशन में कि जिसमें हमने कल बात की थी कि आया शुगर के मरीजों को हाजमे के कौन कौन से मसाइल होते हैं। ये बात हम अपनी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि हाजमे के मसाइल का हल क्या है। अगर किसी को गैस की शिकायत हो रही है या जो भी मसले हैं, जो एसिडिटी है, तेजाबियत है, व्हाट आर द इश्यूज जो कि डायबिटिक पेशेंट फेस कर रहा है निज़ाम हाजमा के हवाले से, तो उनका हल क्या है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अगर आप भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन एवरी डायबिटिक पेशेंट इस प्रॉब्लम से सफर करता है, तो इसको जरूर देखिएगा ताकि इसका हल पता चल सके। सबसे पहले ये बात करनी है कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को इस प्रॉब्लम से निजात दे सकते हैं कि उनका निज़ाम हाजमा बेहतर हो जाए। इनको गैस की शिकायत हो रही है, कब्ज की शिकायत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, तेजाबियत बहुत है, कटी डकारें बहुत आती हैं। सबसे पहला इलाज है अपनी शुगर को कंट्रोल करना। अगर तो आपने जितनी चाहे दवाइयां ले लें, जितने चाहे टेस्ट करा लें, अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो सबसे पहली चीज आपने यही करनी है, अदरवाइज आप किसी सिम्टम से परमानेंट निजात नहीं हासिल कर पाएंगे। नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 ये है कि अगर तो आपका वजन ज्यादा है, यानी कि आप डायबिटिक तो हैं और थोड़ी बहुत कंट्रोल भी है, लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। तो आपने वजन कम करने पे तवज्जो देनी है, एक्सरसाइज बहुत करनी है, वर्जिश करनी है, कम से कम 30 से 45 मिनट अच्छी खासी वॉक और एक्सरसाइज, जिसमें आप चाहे तो जिम चले जाएं, चाहे आप ब्रिस्क वॉक कर लें, या होम बाउंड एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग है, साइकिलिंग है, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं जो कि आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती हैं, आपकी कैलोरीज को बर्न करती हैं। तो नंबर 1 शुगर कंट्रोल, नंबर 2 वजन कंट्रोल। नंबर 3 में आपका है कि आपका हाइड्रेशन लेवल, आप पानी कितना पीते हैं। अगर तो आप पानी कम पीते हैं तो आपके जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, यानी कि जो मैदे के काम करने की सलाहियत है, जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं सारी कि हमारा खाना जो है वो ऊपर से जाता है, देन उसकी मूवमेंट जो है, जितना अच्छा आप पानी पिएंगे उतनी बेहतर होगी। जितना अच्छा आप पानी पिएंगे उतना आपकी जो है वो कब्ज से निजात होगी, गैसेस से निजात होगी। तो आपने क्या करना है कि पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है। नंबर 3, खास तौर पे रमजान शरीफ में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एसिडिटी के इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कब्ज के इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अपना इफ्तार से सहरी के दरमियान पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और आप दूसरे मसाइल का शिकार ना हो जाए। नंबर 4 पे आता है कि कुछ पर्टिकुलर डाइट है जिससे आपको अवॉइड करना है। जिसमें क्या क्या आ जाता है, अब डाइट में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 कि वो चीजें जिनसे गैस बहुत ज्यादा बनती है। कुछ सब्जियां हैं जैसे कि बंद गोभी का इस्तेमाल है, आलू का इस्तेमाल तो हम वैसे ही शुगर के पेशेंट्स को मना करते हैं। ब्रोकली का इस्तेमाल है, यानी कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होती हैं। बाज औकात जो गैस बनाने वाली चीजों में हमारे पास कुछ दालें आ जाती हैं, दालों के इस्तेमाल, अच्छा ये इंडिविजुअल भी होता है, हर इंसान को बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती, तो आपने अपना भी जरा रिस्क को स्ट्रेटिफाई करना होता है कि आखिर आपको कौन सी चीज नहीं चल रही है। चने की दाल से ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, बीन्स बाज औकात लोगों को नहीं चलते बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू क्रिएट अ गैस इन द स्टमक, और वो चीजें होती है। ठीक है, ये एक आपके पास डाइटरी पैटर्न में आ गया। अच्छा, डाइट में एक और चीज है। डाइट में एक और चीज है जिसमें हमारे पास आ जाता है कि आप जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, यानी कि शुगर के पेशेंट खासतौर पर जो डाइट कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर लेते हैं,
तो डाइट कोल्ड ड्रिंक इटसेल्फ इसके दो नुकसान हैं। एक तो ये है कि आप जो सोडा इस्तेमाल उसमें मौजूद है वो गैसेस क्रिएट कर रहा है। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ मिथ है कि अगर गैस हो जाए तो इस तरह का सोडा इस्तेमाल कर लिया जाए, जबकि उसका उल्टा रिएक्शन होता है। सेकेंडली, उसके अंदर मौजूद जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है, डाइट सोडा मीठा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर मौजूद होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है? वही स्वीटनर है जो आप चाय में सुकराल या कैंडल डाल के पी रहे होते हैं। ये चीजें भी एसिडिटी और पेट में गैस प्रोडक्शन का बाइस बनती है। तो अगर आप इन मसलों का शिकार हैं और आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो अवॉइड करना शुरू कर दें और नेचुरल स्वीटनर इस्तेमाल करें, स्टीविया का इस्तेमाल करें अपनी चाय कॉफी में, और कार्बोनेटेड बेवरेजेस के बजाय जो है वो नेचुरल चीजों पे आ जाए, लेमन वाटर पिए और लस्सी का इस्तेमाल करें। तो ये तो सारी चीजें हो गई कि हमें खाने पीने में क्या करना है। इसके बाद यकीनन अगर इन सब चीजों से भी आपकी चीजें ठीक नहीं होती तो यकीनन फिर मेडिसिन का भी रोल है, फिर रीजंस का भी रोल है कि आखिर ये एसिडिटी क्यों हो रही है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको एसिडिटी की शिकायत होती है तो पहले तो अपनी डिटेल इवैल्यूएशन खुद ही कर लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, हिस्ट्री अपनी प्रॉपर दें। जब तक आप अपनी हिस्ट्री नहीं देंगे, अगर आप अपने इधर उधर के लोगों से पूछ के मुफ्त मशवरों पर अमल करेंगे और अपनी सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो टेम्परेरी मसला हल हो जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं होगा। तो एंटी एसिडिटी की जो दवाइयां होती है, जिसे एंटासिड्स कहते हैं, मुख्तलिफ अवेलेबल हैं, जो कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल जो है वो आपने फॉलो करना है उसको और इस्तेमाल करना है, ताकि आपका जो प्रॉपर प्रॉब्लम है, क्योंकि डायबिटीज का पेशेंट गैस्ट्रिक इश्यूज की वजह से बहुत सारे दूसरे मसाइल का शिकार हो जाता है, जिसमें मैदे में जख्म होना, मैदे में अल्सर हो जाना, और अगर आपकी चीजें करने कोई एक भी चीज अफेक्ट होगी तो दूसरी चीज को नेगेटिवली अफेक्ट करेगी। तो उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट्स, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट मिस किया वो फर्स्ट पार्ट भी देख लें कि आखिर कौन कौन से मसाइल का सामना है और इनका हल कैसे करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।